आज मैं मौजूद हूँ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मज़ार शरीफ पर। आप लोग देख सकते हैं ये तमाम अहबाब ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ एक शख्सियत बुज़ुर्गी की हालत में अल्लाह ताला के नेक बंदे मौजूद हैं। उनसे थोड़ा दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी मालूमात लेते हैं और उनका तारुफ भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर तोरा नाम क्या है? नाम मेरा पीर अली मुर्तज़ा हजवेरी अल्हम्दुलिल्लाह ते असी सराइकी बेहतर आसी या उर्दू है? सराइकी बेहतर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा हज़ूर क्या नाम है? दोबारा रिपीट करे सो। नाम मेरा पीर अली मुर्तज़ा हजवेरी। अली मुर्तज़ा हजवेरी। सुभान अल्लाह। कितने अरसे तू इतना तशरीफ़ फरमाए वे? ये तो असी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो असी ते सरकार दी बारगाह बैठे हो। सरकार ने बिठाया सानू अल्हम्दुलिल्लाह ते सरकार ने ड्यूटियां लाया ने साडियां ते असी इथे सुभान अल्लाह। अच्छा कितने अरसे तू रोज़े रखेंदे पे इतना बह के? रोज़े सानू अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो रोज़ा लगातार चल रहा है। डेली दा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले असी पीर दा जुमरात दा रोज़ा रखते सी, फिर हुण 3 साल तो लगातार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह क्या बात है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला दा फरमान है कि जेड़ा रोज़ा रखे सी उनका अजर मैं खुद रब देसां। सुभान अल्लाह। बहुत एक अच्छी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है कि तुसां 3 साल तू रोज़े रखेंदे पे। अच्छा जेड़े ज़ायरीन इत्थां दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे दरबार ते आने उन्हां वास्ते कोई ख़ास पैगाम देना चाहसो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जेरे ज़ाहरीन इत्थे आंदे सुभान अल्लाह सरकार ही बुलांदे ने, इवें कोई नहीं आंदा मतलब सरकार। उन्हां को केड़ी नियत नाल आवना चाहिए? वो ये नियत नाल लावना चाहिए, वो तो बड़ी बड़ी नियत नाल आंदे ने सारे। कोई आंदा है इत्थे कर अपनी तमन्ना लेके आंदा है, वो पा के जांदा है। जिवें एक औरत आई सी इत्थे सरकार दी बारगाह च, औरत एक अल्लाह वाले दरवेश सन ना, तो वो आके इत्थे अल्लाह अल्लाह करने लग पे, कुरान पाक पढ़दे सन ते 20 साल कुरान पाक पढ़दे रहे, 20 साल। ते एक औरत आई ते रात ही आई तो सुबह वो मन्नत लेके आ गई। रात आई अर्ज पेश की थी, सुबह वो ट्रालियां ते ट्रैक्टर ट्राली ते जिवें होंदी है मन्नत अपनी लेके आ गई, ढोल के बजदे हुए नज़ारे बजदे हुए ते आप ते लंगर ही वंड रही है ते मन्नत पूरी हो गई है। बुजुर्गों ने पूछा की गल है? वो आखिर मैं रात आई तो सरकार ने मेरा रात ही काम कर दिया तो मैं हुण आ गई हाँ। बुजुर्गों ने किया है कि मैं 20 साल तो बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा हाँ तो मेरे को सरकार ने तो मैंने बिठाया हुआ है तो मैंने बड़े अफसोस है मैं अर्ज पेश कर रहा तो गुस्से नाल चला गया। गुस्से नाल चला गया। बाद ते कहंदे ने कि 3-4 मदा नाल थपके मारे, लेकिन अदब नहीं कहता कि थपके तुसी कहो कि चले गए सन। फिर कुछ दिन बाद बस जाके बैठे तो सरकार बरह रास्त उन्हें कोल पहुँच गई। सरकार ने कहा है कि तू 20 साल तो बैठा सी, तेरा काम असी पहले दिन कर दिता सी, तेरा काम असी पहले दिन कर दिता सी। तेरा उठना बहना तेरा कुरान तो पढ़ता सी ना, तुंदा कुरान पढ़ना सानू अच्छा लगता सी, तां तैनूं असी इत्थे बिठाया होया सी अपनी बारगाह। नहीं तो इत्थे 40 वली हमेशा मौजूद है सरकार दी बारगाह। 40 वली अल्लाह हमेशा रहंदे इत्थे, हर दौर के अंदर मौजूद होने। हर दौर दे विच वो सरकारी ड्यूटी ला रहे हैं पूरे पाकिस्तान दे विच, जिथे कुतुब चाहिए, जिथे अब्दाल चाहिए, जिथे वली चाहिए, क्योंकि वली अल्लाह दे बगैर वसी नहीं वा सकती। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह दा नेक बंदा हर जगह मौजूद हाँ होए तां जी, ही निज़ाम। हाँ जी। ये सरकार दी बारगाह च फायदा आ रहा है, सरकार दी बारगाह ते सरकार ड्यूटियां ला रहे हैं पूरे पाकिस्तान दे विच, सरकार वंड रहे हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह। इत्थे बड़े बड़े शख्सियतां बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं इत्थे ते इत्थे अदब नाल आउण दे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांधी रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े मकाम दे मालिक ने। आप जो मुल्तान शरीफ दे विच तशरीफ कहते गए ना, मुल्तान शरीफ जो पहुँचे तो बहावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी आप कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो जैसे कुर्सी पे बैठे हुए थे तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांधी रहमतुल्लाह बाबा जी सरकार आप जो पहुँचे ना उसकी चौखट पे, तो बाबा जी ने बाबा ज़करिया मुल्तानी सवाल किया कि आप विलायत में कौन से मकाम पे पहुँच गए हैं? आपने कहा कि अगर मैं कहूँ, आपने सिर्फ यही अल्फाज कहे अगर मैं कहूँ, आपकी कुर्सी उठ पड़ी, सुभान अल्लाह। हवा के मोलक चली गई। तो आपने कहा मुझे तो नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा मैंने कब कहा उड़? आप सरकार ने कहा मैंने कब कहा उड़? तो फिर आपने नीचे उतारा अपनी विलायत। जब नीचे आए ना तो ये देखो ये आपके अभी उन्होंने कहा नहीं था कि मैंने कब कहा कुर्सी को उड़। तो उनके इरादा करने से अल्लाह पाक इतना उनकी मानता था, वो सिर्फ इरादा किया था उन्होंने कि उसकी कुर्सी पे उठ पड़ी। आप एक मरतबा ना दरिया के किनारे पे गए, एक देहाती खड़े हुए थे तो देख रहे थे कोई कश्ती कोई चीज़ ऐसी आए मैं दरिया पार करूं। आप सरकार पहुंच गए, आपने मुसल्ला आप बिछा दिया पानी पे, तो आप अल्लाह दा जिक्र जा रहे हैं, मुसल्ला टेल पड़ा, मुसल्ला जा रहे हैं। तो आपने कहा पिंड ने कहा हजूर मुझे तो साथ ले जाएं, मैं इतनी देर हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बह जा, तू कर रही हक फरीद या फरीद। ते आप हक फरीद वो जरा सी देहाती हक फरीद या फरीद कर रहा है तो बाबा जी सरकार अल्लाह दा जिक्र ते मुसल्ला जो दरिया दी अधल च गया है, दरम्यान च गया है, जो पहुँचा है
तो उनके जहन के शैतान ने वसवसा सटिया उन्हें कि जी वो एक अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मालिक का जिक्र कर रहा है, तो तू एक बंदे का जिक्र कर रहा है, तू भी मालिक का जिक्र कर। तो वो जो मालिक का जिक्र शुरू किया अल्लाह दा मुसल्ला डिगन लग गया है। जो मुसल्ला डिगन लगा है उन्हें कि ओए पहले फरीद तक पहुँचे, डायरेक्ट अल्लाह जा रहे हैं, पहले फरीद तक पहुँच फिर अल्लाह तक जाएँ। इसलिए पहले वली अल्लाह की बारगाह पहुँचे। ओ बाबे फरीदुद्दीन मसूद गंज से मैं गल कर रहा, आप एडे बड़े मकाम के मालिक हो गए, सरकार की बारगाह के सामने उन्हें चिल्ला गा मौजूद है। आपने 6 माह बह के चिल्ला शरीफ की दसी आपने, आप कोने के बल आते सन, कोने के बल आके इतने चिल्ला करना, चिल्ला करके चले जाना वापस कोने के बल अदब के नाल। लोग सवाल करते हैं बाबा जी थोड़ा बड़ा मकाम है, अल्लाह पाक ने तुहानू बड़ा मकाम दिते, तुम क्यों अंदर क्यों नहीं जाते सरकार के बारे, अंदर जाओ तुम सलाम पेश करो। आपने कहा मेरा अदब नहीं कहना, इतने वली अल्लाह इतना मौजूद ने और मलाइका इतने मौजूद ने, मेरा अदब नहीं कहना कि मैं अंदर जावा। मेरी बार बार फिर 6 माह बाद सरकार उन्होंने मिले सन, 6 माह बाद सरकार बड़े रास आ गए। आपने कहा बेटा ये दुनिया जो है ये फ़ना है, ये तूने जो जिक्र फिक्र किया है ना इसकी बका है। आपने फैज़ दिया और पाक पतन शरीफ से आपकी ड्यूटी लग गई थी, आप वहाँ चले गए। माशाल्लाह बहुत प्यारा वाक़या आपने सुनाया है। हर अल्लाह के वली की बड़ी शान है, बड़ी शान है, लेकिन उन शानों में से ये जो हस्ती हैं जिनका ये दरबार है, लाहौर का बहुत बड़ा दरबार है, इन दरबार के हवाले से इनका सीधा नाम क्या है? इनका नाम है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। इनका ताल्लुक़ किस कबीले से है? इसका ताल्लुक़ इनके जो मैं कुर्बान जाऊँ मुर्शिद करीम है उनका नाम है हज़रत अबू फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह। तो आपका जो सिलसिला नसब है वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से जाके अटैच होता है 8वीं जगह पे, 8वीं जगह, 8वीं औलाद हैं आप। तो हज़रत जुनैद बगदादी से अटैच होता है, हज़रत इमाम हुसैन तक आपकी जाते, हज़रत इमाम हसन हुसैन आप सैयद बनते हैं आप। लाहौर में इससे बड़ा दरबार और भी है कोई? इनके बाद जो है इनके बाद जो है ना पहले थे मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह, वो यहाँ मौजूद है, उनका मज़ार है चा मीरा में। तो वो जहाँ मौजूद थे जब सरकार की ड्यूटी लगी यहाँ पे ना, सरकार की जब ड्यूटी लगी तो आप अपने मुर्शिद कहने लगे हजूर वहाँ तो मीरा हुसैन जंजानी मौजूद हैं। आपने कहा हम कह रहे हैं ना आप जाएँ लाहौर। तो आप जब लाहौर आए ना तो कहते हैं कि आप विलायत में आपका बड़ा मकाम था ना, कहते हैं कि एक कदम हिंदुस्तान था दूसरा पाकिस्तान था। तो आप जब पहुँचे यहाँ पे तो वहाँ भाटी मशहूर है, भाटी गेट, भाटी के सामने है ना अंदरूनी, वहाँ भाटी के गेट लगे हुए थे, वहाँ गेट पहले बंद हो जाते थे ये। तो आप वहाँ खलोगे तो मीरा हुसैन जंजानी जो थे उनका इंतकाल हो गया था। उनने नसीहत करती थी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आएंगे वही मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। तो वो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आ गए थे, फिर उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के